मतलब हम ये बात करने जा रहे हैं कि अब d2y/dx2 की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो मिनिमा क्यों लेते हैं, और अगर निगेटिव होती है तो मैक्सिमा क्यों लेते हैं, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिख लेते हैं वाई वी कंसीडर d2y/dx2 एट x इक्वल टू ए पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है इज मिनिमा एंड इट्स कन्वर्स। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई पूछेगा तो नहीं तुमसे, लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, कि हम उल्टा पुल्टा काम क्यों करते हैं। क्योंकि पढ़ लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। तो देखो मैक्सिमम की बात अगर हम करें मैक्सिमम पॉइंट पे, तो अगर किसी मैक्सिमम पॉइंट की बात करें, फॉर अ मैक्सिमम पॉइंट, अगर कोई मैक्सिमम पॉइंट की बात करोगे तो dy/dx का जो साइन है, dy/dx चेंजेस साइन पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन जो है ऐसे समझना है, मेरी बात सुनना ध्यान से, फिर समझ में आ जाएगी बात, और ये पता होना हमको ज़रूरी है कि dy/dx अगर पॉजिटिव होता है d2y तो मिनिमा क्यों लेते हैं। तो देखो dy/dx को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बोल दो कि ये कोई एक नया फंक्शन है, gx है। ऐसे मान लिया कि ये एक फंक्शन gx है, इसको ऐसा लेट कर लिया हमने कि फॉर मैक्सिमम पॉइंट dy/dx का साइन पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है। तो हमने मान लिया dy/dx की जगह हमने लेट कर लिया कि gx है, तो gx का साइन पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है। तो अगर कोई gx कोई एक फंक्शन है जो पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव है फिर यहाँ से निगेटिव में चेंज हो रहा है, तो ये जो gx फंक्शन है जिसका नाम dy/dx भी है, ये gx फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, पहले बड़ा था और धीरे धीरे करते करते वो कम हो गया, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम बोल सकते हैं इट मीन्स gx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही, कोई फंक्शन अगर पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, तो वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और gx का नाम भी dy/dx है। तो अगर कोई फंक्शन जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर fx, ऐसे हम समझें कि अगर fx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका f' क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का, लेस देन जीरो की ग्रेटर देन जीरो। अगर कोई फंक्शन जो है fx जो है ये जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका f' क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। तो वही बात यहाँ पर भी फॉलो हो रही कि gx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, लेस देन जीरो। ये डिक्रीजिंग फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब है कि g' की वैल्यू क्या हो जाएगी, g' की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन g' की वैल्यू लेस देन जीरो। और g' क्या है, जो dy/dx है उसका भी डिफरेंशिएशन, और dy/dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d2y/dx2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। तो देखो बात हम मैक्सिमम पॉइंट की कर रहे थे, यहाँ पर बात हम किसकी कर रहे थे, मैक्सिमम पॉइंट की। मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहे थे, और मैक्सिमा के लिए d2y/dx2 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, लेस देन जीरो। तो बात समझ में आ रही है, कुछ फिर से एक बार और समझ लेते हैं कि अगर कोई मैक्सिमम पॉइंट है तो dy/dx का साइन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, सही है। अगर कोई मैक्सिमम पॉइंट है तो dy/dx साइन चेंज करेगा पॉजिटिव से निगेटिव में, और कोई फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है
तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसलिए जी डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा, और जी डैश एक्स को हमने जी एक्स को लेट किया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो। तभी हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू अगर हम उसकी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव पे मिनिमा हो जाता है और नेगेटिव पे क्या हो जाता है, मैक्सिमा हो जाता है। तो ये वही कंसीडर हमने किया हुआ था यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट अगर लिख लें इसी में, सेकेंड पॉइंट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर अ मिनिमम पॉइंट लिख लेते हैं। Similarly, for a minimum point, dy by dx changes sign negative to positive. dy by dx changes sign negative to positive. अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, कोई फंक्शन नेगेटिव था उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ। ये नेगेटिव था और उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव में चेंज हुआ, तो इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। और अगर इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया और इंक्रीजिंग फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, जो इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसलिए डी टू आई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो यही एक कहानी है कि क्यों उल्टा पुल्टा काम हो जाता है कि पॉजिटिव पे मिनिमा और नेगेटिव पे मैक्सिमा। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हम इसको याद कर लेते हैं कि भाई ऐसा होता है। लेकिन अगर हम समझना चाहें तो यही एक पॉइंट होता है जिससे हम याद रख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पॉजिटिव पे मिनिमा और नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है। जबकि सुनने में बहुत अजीब लगेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब चलिए उसके क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर के हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसको फिर से एक बार, जैसे 1 और 3 पे हमने निकाला था मैक्सिमा और मिनिमा आ गया था वहाँ पर, उसको एक बार और कर लेते हैं अपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी, तो हमको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, जो उसमें था वही सेम क्वेश्चन फिर से एक बार, लेकिन अब इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालेंगे और वही सेम वैल्यू आएगी जो पहले आई थी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था एक्स क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, और इसकी हमको क्या क्या बताना था, फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी थी, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो बस वही हम देख लेते हैं यहाँ पर, एफ डैश एक्स जैसे ही करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, सेम वही पूरी कहानी है। वो वैल्यू क्या आ गई थी, x माइनस 1 और x माइनस 3 दो वैल्यू आ गई थी जिनको 0 पुट कर दिया था, तो x की वैल्यू 1 और 3 आ गई थी। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने क्या पढ़ा है कि इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लो, तो इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x और 12x का 12 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर डबल डिफरेंशिएशन जो d2i अपॉन dx2i है वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे चेक करने जा रहे हैं कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो 6 इंटू 1 माइनस 12, तो ये आ गई वैल्यू माइनस 6, तो ये नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब 1 पे क्या मिल जाएगा हमको, x इक्वल टू 1 पे जब हम निकालेंगे तो ये यहाँ पर नेगेटिव आ गया ना, तो क्या मिनिमा की मैक्सिमा उल्टा होता है ना, अभी बात की हम लोगों ने कि जब हाँ तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा।
तो ये मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए वही कहानी है, कुछ नया नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल देंगे। तो बस यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली d2i अपॉन dx2 की वैल्यू एट x इक्वल टू जरा 3 पे देख लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन d2i अपॉन dx2 की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पे जब चेक करोगे तो 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी कि प्लस का 6 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इक्वल टू 3। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मिनिमम वैल्यू के लिए जो हम ओरिजिनल इक्वेशन में है उसमें x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। तो इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि किस मेथड से करें, किसी से भी करें। जब क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम किसी से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वो ये तो पुराना ही क्वेश्चन था, एक और लिखो और ज़रा बताओ आंसर क्या आएगा इसका। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 7 हैज़ मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 3। चलो चेक करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में 3 लाइन में ख़त्म होने वाला है। जो अभी हमने बताया वही कहानी है, सेम, कुछ भी नया काम नहीं करना है। सिंगल डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, और फिर चेक करके बता देना है मैक्सिमा है कि मिनिमा है। पॉजिटिव पे मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा, इस बात का ध्यान रखें। और हमसे मिनिमा मैक्सिमा पूछा है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ओके, एक्स इक्वल टू 2 पर आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही है 6x स्क्वायर माइनस 21 टू ज़ा 42x प्लस 36। 6 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 7 जा और 6 6 जा, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 और x माइनस 6। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें क्या पुट करना पड़ता है, यहाँ लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0। तो जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई और 6 आ गई ना। 2 तो आएगा ही नहीं, 1 और 6 दो वैल्यूज आएंगी। तो अब डबल डिफ्रेंशिएट कर लिया, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एफ डबल डैश एक्स 6 2 ज़ा 12x माइनस 42 आ जाएगा। और अब इसको चेक करके हमको देखना है, इसको चेक करके हमें देखना है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। तो x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो, एट x इक्वल टू 1 एफ डबल डैश 1, तो ये हो गया 12 इंटू 1 माइनस 42। तो बस इसको इससे माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया तो x इक्वल टू 1 कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और यही हमसे पूछा गया था। अगर हम x इक्वल टू 6 पर भी निकालना चाहें तो निकल आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको निकालना। 12 इंटू 6 माइनस 42, तो ये 12 6 जा 72 माइनस 42, तो ये तो प्लस का 30 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 6 पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। पॉजिटिव पे मिनिमा और नेगेटिव पे मैक्सिमा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको तुम ही लोग करो और देखो आंसर बताओ इसमें क्या आ रहा है। एक फंक्शन हमको दिया हुआ है, अब डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फाइंड आउट करना है सब कुछ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है, एंड इट्स वैल्यूज ऑल्सो, और इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। निकालो, देखो क्या बनने वाला है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट करो और फिर चेक करके देखो। चाहो तो नंबर लाइन से भी कर सकते हो और चाहो तो उससे भी कर सकते हो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी चाहो तो इसको सॉल्व किया जा सकता है और हायर ऑर्डर से भी कर सकते हो। क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। चलो अब चेक करते हैं, देखते हैं भी आशीष क्या आया तुम्हारा। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, जब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सेकेंड
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ से कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन है तो ये कितना आ जाएगा, और भी कॉमन है एक्स प्लस वन भी एक कॉमन है वो भी कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन कॉमन था तो 3 इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तो पूरा कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन और ये हो गया 2x माइनस टू प्लस 3x प्लस 3। तो ये हो गया 5x प्लस वन। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन और 5x प्लस वन, ये dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स आ गया जिसको फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 कर दिया गया। तो x की वैल्यूज हमको मिल गई 1 माइनस वन और माइनस वन बाई फाइव। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, ये क्वेश्चन मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसमें एक डाउट आ जाता है जो कि हो गया है तभी गलत आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस प्लस इन्फिनिटी ले लिया और यहाँ माइनस इन्फिनिटी ले लिया। यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है वो 1 है, पहले 1 आएगा फिर माइनस वन बाई फाइव आएगा और फिर माइनस वन आ गया। अब बड़े नंबर और बड़े इन्फिनिटी के बीच में हमेशा प्लस आता है। यहाँ तक तो कहानी इसकी मेथड ऑफ इंटरवल की ऐसे चलती है, लेकिन अब आगे क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही हम 1 को क्रॉस कर रहे हैं, अब यहाँ समझना बात को कि एक यहाँ पर मेथड ऑफ इंटरवल में हमेशा प्लस माइनस प्लस नहीं लगता है, ये पावर पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर सारी पावर ऑड की है, यहाँ भी पावर ऑड है, यहाँ भी पावर ऑड है, तो जब पावर ऑड वाले को क्रॉस करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इवन पावर को क्रॉस करते हैं तो जो साइन पहले लगा होता है वही बाद में भी लगता है। जैसे x माइनस वन किसका है तो उसकी पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर x की कोई नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देने वाला है। तो इसका मतलब जब इवन पावर को क्रॉस करोगे तो जो साइन पहले लगा हुआ है वही साइन बाद में भी लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है हमको। ओके, तो ये हमने क्या किया, जब हमने 1 को क्रॉस किया तो पहले भी प्लस आया, बाद में भी प्लस आएगा। फिर माइनस वन बाई फाइव को क्रॉस करने जा रहे हैं, उसकी पावर ऑड है, 1 है, तो अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर माइनस वन को क्रॉस करने जा रहे हैं, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन चलने वाला है। बात समझ में आ रही वैल्यू? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो एफ एक्स की, क्या मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा, तो देखो x इक्वल टू माइनस वन पे अगर तुम देखोगे, अगर 1 पे देखोगे तो dy बाई डी एक्स का साइन पहले भी पॉजिटिव है और बाद में भी पॉजिटिव है, तो यहाँ हो जाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहाँ पर ना तो मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलने वाला है। जब माइनस वन बाई फाइव पे जाओगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस से प्लस हो रही है, तो माइनस वन बाई फाइव पे क्या मिल जाएगा हमको, ये माइनस वन बाई फाइव पे क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमा की मिनिमा मिलेगा। तो माइनस वन बाई फाइव पे लोकल मिनिमा मिल जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस हो रहा है तो यहाँ पर मिनिमा मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? और माइनस वन पे जब क्रॉस करोगे तो पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हो, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पॉजिटिव से स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मिल गया यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ माइनस वन। तो बस x की जगह पे माइनस वन पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। x की जगह माइनस वन रख देंगे। फंक्शन क्या था हमारा, x माइनस वन का क्यूब और x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का क्यूब x प्लस वन का स्क्वायर। तो x की जगह माइनस वन का क्यूब और माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है। तो ये मैक्सिमा मिल गया और मैक्सिमम वैल्यू। और x इक्वल टू जैसे ही माइनस वन बाई फाइव पुट करोगे तो माइनस वन बाई पुट करने पे ये क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई फाइव पे। ओरिजिनल इक्वेशन में जब x की वैल्यू माइनस वन बाई फाइव पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, तो माइनस
1/5 -1 का होल क्यूब और -1/5 + 1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो देगा वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। 6/5 का होल क्यूब -6/5 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 5 - 1 4/5 4/5 का होल स्क्वायर। तो 6 का क्यूब होता है 216 और ये हो गया 125 और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और होल डिवाइडेड बाई 25। बस अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। और एक बात का ये भी ध्यान रखेंगे कि बाहर माइनस भी आने वाला है, क्योंकि माइनस का क्यूब हो रहा है तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसको जब प्रोडक्ट करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 3456 होल डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 3125। तो ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करें। कभी कभी कहानी पलट भी जाती है, वो इवन ऑड पे डिपेंड करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। डायरेक्ट मत कर देना हमेशा प्लस माइनस में। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका। Let x and y be two variable and x greater than 0, x y equal to 1, then minimum value of x plus y is। x plus y की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी? ऑप्शन भी लिख लेते हैं। A1 है, B2 है, C3 है और D4 है। करो, इसको भी सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर होगा इसका। मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछ रहे हैं ये, और x की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू 1 के इक्वल गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रही क्या बात? नहीं तो इतना लेंथी कैलकुलेशन है नहीं। सबसे पहले तो इसको मैं एक इजी मेथड से बताता हूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर में आएंगे। इजी मेथड जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, एक लाइन का सम। तुमने पढ़ा होगा कि जब भी कभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात आती है तो AMGM की बात ज़रूर आती है, AMGM। तो सबसे पहले कोशिश तो यही किया करो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है और छोटा हो जाता है।
दो नंबर का सम, अगर हमने x और y दो नंबर ले लिए या a और b दो नंबर ले लिए, तो इन दो नंबर का am हमेशा उनके gm से बड़ा होता है। ये हमने पढ़ा है, सबको पता है। तो दो नंबर x और y है, यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है, साफ साफ हमें समझ में आ जाएगा, पहचान हो जाएगी कि जब भी कभी सम दिया हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सम दिया हुआ है ना, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई गिवन है और एक्स वाई गिवन है और x प्लस वाई पूछा जा रहा है हमसे। तो अगर x प्लस वाई पूछा जा रहा है तो फिर क्या करेंगे हम, वही काम कर देंगे यहाँ पर फिर। तो यही वैल्यू जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूड एक्स इंटू वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू टू इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो 2 या 2 से बड़ी है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई। तो आंसर हो गया मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2। 2 या 2 से बड़ी तो मिनिमम 2 हो गया। तो एम जी एम से तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा चैप्टर ये दूसरा है तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हैं। एक हमने फंक्शन लेट कर लिया जेड, जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे उसको लेट कर लिया दूसरा फंक्शन। अब x और y दो अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से एक रिलेशन उसको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। तो उन्होंने एक क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक रिलेशन की y को हम क्या लिख सकते हैं 1/x। तो सबसे मेथड मेन हमारा क्या होगा कि पूरे फंक्शन को एक ही वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम में भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जिसमें दो दो वेरिएबल तीन तीन वेरिएबल में होगा क्वेश्चन, तो उसको पहले हमें सिंगल वेरिएबल में ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद जब ये सिंगल वेरिएबल में ब्रेक हो गया फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dz बाई dx, तो ये 1 और ये 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अगेन डिफरेंशिएट कर दिया d2z अपॉन dx2, तो दोबारा डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0 और 2 का क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो पक्की बात है कि x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव भी हमको चाहिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव ही लाना है। तो एट x इक्वल टू 1 d2z अपॉन dx2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 का क्यूब यानी 2 यानी पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 1 पे क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमा मिल गया। तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें f ऑफ 1 पुट कर देना होगा, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। ये है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो यहाँ पर पुट कर दो तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि y की वैल्यू 1/x और 1/x से कैसे हमने सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जरूर ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें सब्जेक्टिव मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी कभी दो का सम गिवन हो या दो का प्रोडक्ट गिवन हो, सम पूछे या सम गिवन हो प्रोडक्ट पूछे, तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई यहाँ पर एम जी एम से ये क्वेश्चन बहुत छोटा होने वाला है। और भी क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे मिलेंगे जिनको एम जी एम से बहुत छोटे तरीके से हम निकाल सकते हैं, जबकि इससे करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं, इसको भी बता दो। अब ये एम जी एम से नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री से तुमको पता होना चाहिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जरूरी नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा से ही करें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x इज, ऑप्शन दिए हैं 3, 4, 5, 7। क्या होगा इसका आंसर, ये भी पढ़ चुके हो, मैक्सिमा मिनिमा में तो नहीं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसको भी पढ़ा हुआ है, किस तरीके से करेंगे देखो।
नहीं याद है किसी को ये भी? देखो मैं बताता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री में सबने पढ़ा है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सबको पता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेके प्लस तक होती है। और नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लो। ये है रेंज निकालने का मेथड, कि अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म का है तो उसकी मिनिमम, और ये प्रूफ भी आना चाहिए। इसमें बहुत इजी सा प्रूफ होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तुमने। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म होता है अगर, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, ये है मिनिमम वैल्यू, और ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू। तो अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू? 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, चाहे मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, -5 से +5 के मिड में आ जाएगी। तो इसने मैक्सिमम पूछी है तो आंसर 5 हो जाएगा, मिनिमम पूछता तो -5 हो जाता। ठीक है बच्चों, अगर इसको सॉल्व करने बैठते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन सॉल्व तो हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि सॉल्व नहीं होने वाला। वही y इक्वल टू लेट करो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx निकालो, फिर 0 पुट करो, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करो, फिर उसमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करो, किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा आ रहा है, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, जबकि इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 3 cos x माइनस 4 साइन एक्स। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 कर दिया, तो 4 साइन एक्स इक्वल टू 3 cos x। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस 10x 3/4 आ गया। तो 10x अगर 3/4 आ गया तो ये 3 हो गया, ये 4, तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन कॉस भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा 3/5, और कॉस एक्स कितना हो जाएगा 4/5। तो अब अगेन डिफरेंशिएट कर लिया, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकाली, तो ये माइनस का 3 कॉस की जगह आ जाएगा साइन एक्स, 3 साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स और -4 कॉस एक्स। दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आ गई तो f"x की वैल्यू निकाल दिया हमने, और x इक्वल टू, जब यहाँ पर 3/5 और 4/5 यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और 4 कॉस एक्स की वैल्यू 4/5। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम कह देंगे भैया नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब मैक्सिमा हो गया, और अगर मैक्सिमा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो y इक्वल टू हमारे पास किस पे मिल जाएगी, y इक्वल टू 3 इंटू साइन एक्स, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू 3/5, 4 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 4/5, तो 9 + 16/5, तो 25/5, तो आंसर ये देखो 5 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने उस तरीके से पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल टू, या फंक्शन उन्होंने y z कुछ नहीं दिया, उन्होंने बोला है कि 40/3x⁴ प्लस 8x³ माइनस 18x² प्लस 60। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ऑप्शन भी हमारे पास 2/3, 3/2, 40/53, नन ऑफ दीज। तो देखो, जब भी कभी हमारे पास कोई फंक्शन इस टाइप का मिल जाए कि जिसमें, जैसे यहाँ पर तो अभी भी इजी है, अगर ऊपर भी कोई x का फंक्शन होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन हो जाता। सिंगल डेरिवेटिव तब भी कर लेते, डबल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है। अभी तो खैर ऊपर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको होल पावर -1 ले जाके सॉल्व कर लेंगे।
लेकिन कभी भी इस टाइप का अगर केस फंसता है तो हम क्या करते हैं, उसको उल्टा लेट कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने सिर्फ इतने पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ये वाले को, इसको हम y लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60। ठीक है, इतने पार्ट को, इसका नाम तो हमने चलो z रख दिया है। तो हम y के लिए पूरा काम चेक करेंगे, y के लिए पूरा सोल्यूशन चेक करेंगे, और y में जिसके लिए x की जिस वैल्यू के लिए वो मैक्सिमा आएगा वो z के लिए क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक मिनिमा बन जाएगा, क्योंकि y और z एक दूसरे के रिवर्स है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो y और z एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, तो हम जो भी y के लिए चेक करेंगे वो z के लिए उल्टा होता जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का रिलेशन हो गया ना, z इक्वल टू 40/y है। तो हम y के लिए चेक कर लेते हैं, dy/dx, तो ये हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 0, और यहाँ पे 12 कॉमन ले लेते हैं, x भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 12x, और इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे x माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी और माइनस 3 आ जाएगी। अब इन्हीं तीनों पे डबल डिफरेंशिएशन चेक कर लेते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2i/dx2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 36x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 36, और बस x इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, उसने क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू जैसे ही हमने 0 पुट किया तो ये माइनस 36 आ जाएगा। तो माइनस 36 आ गया, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 के लिए क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 के लिए क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर ये मैक्सिमा बन गया तो ये मैक्सिमा किसके लिए बना है, y के लिए, फॉर y। तो z के लिए x इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा फॉर z। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से रिलेशन ही ऐसा है, z इक्वल टू 40/y है। तो इसका मतलब एक जो है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल का रिलेशन है तो इसका मतलब उल्टी बात हो जाएगी, जो y के लिए मिनिमा होगा वो z के लिए मैक्सिमा, जो y के लिए मैक्सिमा होगा वो z के लिए मिनिमा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा हम उसका रिवर्स को लेट कर लेंगे और उसके बाद उसको हम मिनिमा या मैक्सिमा प्रूव कर देंगे, तो उसका उल्टा वो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे मिनिमा मिल गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी z की, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 40 अपॉन, क्या था हमारा इक्वेशन, 40/3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60, और सब में x की जगह पे 0 है, तो 3 इंटू 0 टू द पावर 4, x की जगह 0 पुट कर दिया, 8 इंटू 0 क्यूब माइनस 18 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस 60। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40/60, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या आ गई, 2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने बहुत इजी से क्वेश्चन अभी किए हुए हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे थे मैक्सिमम ना, अगले टर्न पे हम और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल के हैं और जो जेई में भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन कई बार जेई मेंस में पूछे गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले। तो एक बार आप चाहें तो रिवाइज भी कर लेंगे, देख लेंगे। अगर आप मैक्सिमम इनमा की एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन गिवन है तो एक बार उसको चेक करें और देखें, फिर बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, तो फिर आइडिया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ओके।